I turn around here. It's too strong wind out there. So long time waiting and doing. In the end, what can we do? मैं नागा पर्वत कुदरत की वो नेमत हूं जिसकी मकनातीसी खूबसूरती पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। मैं महज एक पहाड़ नहीं, एक तलिस्म हूं। हर देखने वाली आंख को अपना गिरविदा कर लेता हूं। लंबे अरसे से सयाह मेरे फितरी हुस्न के असीर हैं। कई कोह पैमा मुझे सर करते हुए खुद सैर हो गए। मेहमान नवाजी इस खित्ते की वो रिवायत है जिसे सदियों से बुजुर्ग अपनी आने वाली नस्लों को असासे की सूरत मुंतकिल करते आए हैं। जो नागा पर्वत है दुनिया में 9वें नंबर पे है, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है। हाइट उसकी 8126 मीटर है। ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए वर्ल्ड वाइड। इस पूरी वैली की अगर आप इनकम आप लें तो हमारा डिपेंड ही टूरिज्म पे करता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अपनी समर की जो छुट्टियों में मैं जहाँ पे आकर एज ए लोकल गाइड मैं जाया करता था, उसी पैसे से मैं अपने साल की जो स्टडी के अखराजात हैं मैं वहीं से हासिल करता था, टूरिज्म से, टूरिस्ट से। मगर 22 जून 2013 की रात द्यामर बेस कैंप पर इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों ने बर्बरियत का वो खेल खेला जिसने मेरा हुस्न दागदार कर दिया। हम सोए हुए थे, तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम था। बाहर से आवाज़ आई, काफिरों बाहर निकलो, तालिबान है। पहुंचा जूं ही दरवाजे पे तो कलाशनकोव के बेड से मारा पीछे यहाँ पे। इतने में एक ने कहा इसको कत्ल करो, मुझे इशारा कर रहा था वो, ये पिछले साल भी इधर था इनके साथ। तो बंदूक उठाया उसका साथी ने, तो जो छोटा था बेटा मेरा, उसने चेखें मारी, मेरा अब्बू है, खुदा के लिए इसको कत्ल नहीं करो। तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में। उस वक्त फायरिंग शुरू हो गई बाहर। मालिया इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज़म। तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे इमेज के ख़िलाफ़ हैं वो ज़ाहिर बात है किसी न किसी तरीके से इमेज को हमारे गिराएंगे। दूर देश से आने वाले मेहमानों को सफाक दरिंदों ने जहां बेदर्दी से कत्ल किया, वहीं मेहमान नवाजी की इस रिवायत का भी खून कर दिया। मैं अभी तक हैरान हूं कि दहशतगर्द किस तरह से अपने मसमूम मकासद की तकमील के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं और मेहमानों की शक्ल में आने वाली अल्लाह की रहमत को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करते। मेरे बहुत से दोस्त को पहमाई के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि नागा पर्वत सानहे के बाद मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि उन्हें मैं कायल कर सकूं। उधर द्यामर में जो लोग मारे गए हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि एक हमारे मेहमान आए हैं और हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने अगर उनके साथ कुछ ऐसा सलूक किया है, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से, मतलब एक इंसिडेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान को डिफाइन नहीं करता। नागा पर्वत सानहा एक इनफिरादी अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान के हालात को हमें सिर्फ इस सानहे के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए और सिर्फ इसकी वजह हमें पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर और फितरी माहौल से दूर नहीं रहना चाहिए। ठोकर खा के संभलना इंसानी फितरत है और इस सानहे के बाद पाकिस्तान भर से सयाह मेरे आंगन में सिमट आए। उनकी मोहब्बत ने मेरे दामन पर लगे खून के सब धब्बे धो डाले। मेरे पास 500 से ऊपर फॉरेनर्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के, कनाडा के, यूरोप तकरीबन सारे ममालिक से हैं। उसके अलावा थाईलैंड के लोग हैं, कोरिया के लोग हैं। नागा पर्वत सानहे के बाद मैंने पाकिस्तान आने का फैसला किया क्योंकि पिछली मर्तबा की खुशगवार यादों और लोगों की मोहब्बत ने हमें मजबूर कर दिया कि हम दोबारा यहाँ आएं और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और इलाके की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हों। मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद, सकरदू और अशकोली की गलियों में कई बार घूमा हूँ। मैंने शाहराए कराकरम पर कई दफ़ा सफ़र किया है।
چلاس میں کئی دفعہ قیام کیا ہے. مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کی طرح محفوظ پایا ہے. پاکستان آنے کی وجہ صرف مسحور کر دینے والی خوبصورتی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور خلوص ہے. ان لوگوں کی محبت اور حسن سلوک سے مجھے یہاں ہمیشہ اپنے گھر کا احساس ہوا ہے اور اسی وجہ سے میں پاکستان آتا رہوں گا. سورج کی سنہری کرنیں جب میری برفات چٹانوں سے ٹکرا کر مان پڑنے لگتی ہیں تو خوبصورتی کے سب استعارے رات کی تاریکی میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں. میں رائے کوٹ گلیشیئر کے قریب سے آنے والی مغنی کی آواز اور الاؤ کی تپش کو محسوس کرتا ہوں اور مجھے گمان ہوتا ہے کہ تالیوں کی گونج میں مغنی کے ساتھ میری آواز بھی شامل ہو گئی ہے. میرے آنگن فیری میڈوز کے سبزہ زار میں جب جیت کی لگن سے سرشار گھڑ سوار پولو کھیلتے ہیں تو ان کے جوش و جذبے کو داد دینے کے لیے میں بھی ناچتے گاتے ان کے ساتھ آن کھڑا ہوتا ہوں. آج میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ المناک سانحہ ایک تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد ہے اور یہاں اب دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. پوری دنیا سے آنے والے کوہ پیماؤں اور سیاحوں کا حوصلہ میری بلندی کی طرح ہے اور میرے دامن میں کھلنے والے پھول آج بھی امن کی روشن مثال بنے ہوئے ہیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.